हेलो स्टूडेंट, आज हम तुलसीदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सूरदास के पद की व्याख्या कर चुके हैं। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें राम जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, राम जी तीनों लोग एक साथ सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। शर्त के अनुसार वहाँ पर रखे शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला ही सीता जी से विवाह करेगा। वहाँ पे आए सभी राजाओं की कोशिशें विफल हो जाती हैं और अंत में राम जी जैसे ही धनुष पर पतिव्रता चढ़ाने के लिए खींचते हैं, धनुष टूट जाती है। धनुष के टूटने के साथ ही बादल में तेजी से गर्जना होती है। अब क्या होता है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं परशुराम जी। अब बादलों की गर्जना को वो सुन करके वो समझ जाते हैं कि शिव जी के धनुष को किसी ने भंग कर दिया है। उसी से क्रोधित होकर वह उस सभा में आते हैं और तब ही यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। परशुराम जी क्रोधित होकर पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तब राम जी उनसे कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कही किन मोही, सुन रिचाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करी लड़ाई। आइए अब इसका भावार्थ जानते हैं। इन पंक्तियों में राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। इसीलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बल बिलगाव बिहाई समाजा, न त मार जयहि सब राजा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। इन पंक्तियों में परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह स्वयंवर में अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम जी के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जब परशुराम जी क्रोधित होकर के सभा में आते हैं और पूछते हैं कि किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, तो राम जी उनसे कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। इसीलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। आगे परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे अनेकों धनुष तोड़ा करते थे, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए थे, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार।
इन पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो तुम इसकी तुलना उस धनुष से कर रहे हो। आगे की पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत रूत रघुपत पतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप होने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, बोले चितय परसों की ओरा, रे सट सुनेहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनिजन जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न किद्दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन व्यंग भरी बातों को सुन करके, व्यंग्यतापूर्ण बातों को सुन के और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में अभी पता नहीं। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह पहचानता है। मैं क्षत्रिय का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को क्षत्रियों का इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं, मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। आइए फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पे ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतने क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे तब श्री राम उनको तिरछी नज़र से इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम जी की कोई गलती नहीं है, अर्थात मेरे बड़े भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तुझे बालक समझकर क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है।
इसीलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया है। अब आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है, जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बाकी के पद मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।